अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आप बताएं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों पर की है कार्रवाई। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों को हदफ बनाया गया है, 7 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। वजारत इत्तलात ने एक्शन अफगानिस्तान से की गए दहशतगर्दी का रिएक्शन करार दे दिया। वाज़ेह किया गया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, जहाँ से खतरा महसूस हुआ कार्रवाई करेंगे। कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ इकदाम करने में नाकाम रही। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के पै दर पे वाक़यात, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। पाक फोर्सेस दहशतगर्दों के ठिकानों पर कहर बंद कर टूटी। अफगानिस्तान में 60 ठिकानों को निशाना बनाया। बड़ी पेशरफ्त पर वजारत इत्तलात का बयान सामने आ गया, जिसके मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का रद्द-ए-अमल है। खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बंदू में कार्रवाइयाँ की। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान फितनतुल खवारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। अफगान तालिबान रजीम से बारहा कहा गया कि अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को लगाम डालें। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियादों पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। दिफाई तजियाकार कबर चीमा कहते हैं कि जो काम मगरिब और अमरीका नहीं कर सका, हमें पूरा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में मौजूद आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हमें जंग लड़नी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने मजीद कहा कि अफगान तालिबान आज भी अलकायदा को सपोर्ट करते हैं। अफगानिस्तान से मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। बहुत देर से अफगानिस्तान को तमाम रीजनल प्लेयर्स और पाकिस्तान एक ही चीज कह रहा था कि ये जो दहशतगर्द हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी खतरा है। अभी लास्ट वीक की बात है कि यूएन के अंदर जब अमेरिका ने अफगान तालिबान को कहा कि कुछ अमेरिकन जो लोग हैं वो तालिबान की कस्टडी में हैं, तो तालिबान ने कहा हम उन लोगों को छोड़ने को तैयार है अगर आप अलकायदा के कुछ लोग जो गुआंतानामो बे में उनको छोड़ दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगान तालिबान तो आज भी अलकायदा को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज भी टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर जो डिस्कशन या जो डायलॉग या इंक्लूजन दोहा में 2021 में हुआ था वो क्या था? मतलब यूएन के अंदर बैठ के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करते हुए आज भी अलकायदा के जो लोग हैं उनको अफगान तालिबान डिमांड कर रहे हैं और वो उस अलकायदा के बंदे की डिमांड अमेरिका से की जा रही है जो कोरियर सर्विस देता रहा उसामा बिन लादेन को। तो मैं समझता हूँ कि जो काम अमेरिका और दुनिया के बाकी ममालिक छोड़ के चले गए हैं, मुझे लगता है वो पाकिस्तान को कंप्लीट करना पड़ेगा। आज अफगानिस्तान उतना ही खतरनाक है जितना 2002 में था, जितना जब अमेरिका ने और इत्तेहादी फौजों ने अफगानिस्तान पे हमला किया था कि यहाँ पे अलकायदा और दहशतगर्द जमाते हैं। आज अफगानिस्तान उतना ही खतरनाक है। अफगानिस्तान के डेंजरस होने में या वो कोई कमी नहीं आई, लेकिन दुनिया जो है अब वो इंगेज करना चाहती है कि हम बेसिकली तो ये आप रैंसम देते हैं अफगान तालिबान को। ये दुनिया के जो ममालिक भी इनसे डील कर रहे हैं वो तो इनसे भत्ता दे रहे हैं इनको, वो तो इनको कहते हैं ठीक है जी हम आपको ये आपकी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कर देते हैं, ये आपके साथ थोड़ा कारोबार कर लेते हैं, तो आप ऐसे करें कि ये दहशतगर्द जमातों के रुख हमारी तरफ ना करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी, हमें इन लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा और आखिरी दहशतगर्द तक। ये अफगान तालिबान को इस चीज की समझ होनी चाहिए कि अफगानिस्तान में आखिरी दहशतगर्द तक पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी पाकिस्तानी की शहादत हो या किसी पाकिस्तानी को इसलिए शहीद कर दिया जाए, किसी फौजी को, किसी जवान को, किसी खातून को, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को इस वजह से शहीद कर दिया जाए कि अफगानिस्तान के अंदर जी उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह देनी है। तो पाकिस्तान के लोग जो है ना उनकी जिंदगी की कीमत सस्ती नहीं है।
पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई पर वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर का बयान सामने आ गया। एक्स पर जारी बयान में तारिक फजल चौधरी ने पाक फिजाइया का एक्शन इन मासूम जानों का बदला करार दिया, जिन्हें दहशतगर्दी की आग में झोंक दिया गया था। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है। उन्होंने जोर दिया, कहा कि ये सरजमीन कमज़ोर नहीं बल्कि शहदा के लहू से मजबूत हुई। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने अपना बेटा वतन पर कुर्बान किया। सिक्योरिटी इदारों की फुर्ती दहशतगर्दों के मंसूबे पर पानी फेर गई। डेरा इस्माइल खान में कम उम्र लड़की के जरिए खुदकुश हमला कराने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस वारदात में भी मुकामी सरहदी फितनल खवारिश का गठजोड़ सामने आ गया है। डेरा इस्माइल खान में CTD और कानून नाफिज करने वालों का पर वक्त एक्शन मुमकिन तबाही टाल गया। दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला दिए। हम दुश्मनों ने एक बार फिर सोशल मीडिया और इनक्रिप्टेड ऐप्स को हथियार बनाया। कम उम्र लड़की को बरगलाया और खुदकुश धमाके के लिए कायल किया। तहकीकात में मकामी और सरहद पार फितनुल खवारिज के हैंडल्स के दरमियान राब्तों के शवाहिद भी सामने आए। CTD खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक फितनुल खवारिज अब नौजवान लड़कों के बाद कम उम्र लड़कियों को भी निशाना बना रहे हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। सिक्योरिटी हुक्काम ने दहशतगर्दी कार्रवाई को नाकाम बनाकर एक बड़े जानी नुकसान और तबाही से बचा लिया है। मकामी अमायदीन का कहना है कि इस तरह के अनासर नौजवान नस्ल को गुमराह करके माशरती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ताहम इनकी बरवक्त कार्रवाई से सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। ये वाक़या एक बार फिर इस बात की गमाज़ी करता है कि हमें अपने नौजवानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की ज़रूरत है। अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में फ्लैट में सिलेंडर धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी गई। रहायशी कहते हैं कि गैस ना होने के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कराची में एक और गैस सिलेंडर ब्लास्ट। नॉर्थ नाजाबाद के एक फ्लैट में गैस सिलेंडर फट गया। एक बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि दूर दूर तक आवाज़ सुनाई दी गई। रहायशी कहते हैं गैस आती नहीं, जिसके बायस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमने मजबूरी की वजह से जो है ना सिलेंडर लेके रखा हुआ है। अब क्या करें, जब नहीं आएगी तो गैस तो सिलेंडर पे काम तो चलाना है ना। तो यही चीज़ ख़तरनाक है। अगर ये गैस बराबर दे तो फिर हमें क्या फ़ायदा सिलेंडर लेने का, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके ने 10वें फ्लोर के 4 फ्लैट्स को लपेट में ले लिया। फ्लैट्स की दीवारें गिर गईं। फ्लैट के सामने मकानात पर मलबा गिरने से घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके की शिद्दत से इमारत में लगी लिफ्ट को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक रज़ाकार इमदादी काम के दौरान जख्मी। खौफनाक धमाके से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जिस फ्लैट में धमाका हुआ वो और मुल्हिका कुछ फ्लैट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। नाक़िस सिलेंडर या कोई और वजह, इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। और अभी आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक के महीने में शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए सक्खर की इंतज़ामिया सरगर्म है। सस्ते दाम और शेयर खुरनोश के लिए बचत बाजार लगाए गए हैं। इस हवाले से देखते हैं शाहिद अली की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही हर जानिब फलों, सब्जियों और दीगर अशिया की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। ऐसे में सक्खर की ज़िला इंतज़ामिया ने घंटाघर चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान बचत स्टॉल लगा दिए, जहाँ सब्जियाँ, दालें, चीनी, शरबत और कुकिंग ऑयल वगैरह मार्केट से कम कीमत पर दस्तियाब है। डिप्टी कमिश्नर सक्खर नादिर शहजाद खान ने रमज़ान बचत कैंप्स का दौरा किया। ये ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ताजिर बिरादरी के ताउन से हमारे ऑफिसर्स ने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर हम रेट लिस्ट से भी, जो नोटिफाइड रेट लिस्ट है उससे भी कम रेट पर लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, शायद ज़रूरियात, उनको रेट से कम पे मिले। रमज़ान बचत स्टॉल से लोग खरीदारी करते नजर आए और खासे मुतमईन भी दिखाई दिए। सोले हैं, वैसे बाज़ार में मिलते हैं 420 में, तो यहाँ पर 330 में, और सब्जियों में भी नॉर्मल जो है उसमें फ़र्क है। ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने लगाई हुई है, तो गरीब आवाम के लिए फ़ायदा है। रमज़ान शरीफ में ऐसी लगनी चाहिए कि आवाम को फ़ायदा मिलता है। बचत बाजार लगने चाहिए, क्योंकि मार्केट के रेटों में और यहाँ के रेटों में बहुत सारा फर्क है। खरीदारों का कहना है कि रमज़ान बचत स्टॉल से आम बाजार की निस्बत अशिया खुरनोश सस्ती मिल रही हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़ सक्खर। पंजाब में अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पंजाब असम्बली में जमा करवा दिया गया। बिल पंजाब असम्बली की तालमा कमेटी बराए अक़लियती उमूर के चेयरमैन फेलोबॉस क्रिस्टोफर ने जमा करवाया। तमाम अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कानून साजी के तहत बाख्तियार सूबाई एक्शन कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी का चेयरपर्सन वज़ीर आला का नामज़द सूबाई असम्बली में अक़लियती रुकन होगा। बिल के मुताबिक अक़लियतों की मुश्तरका जायदादों को फ़रोग़, मुंतकिल या फिर लीज पर देने के जुर्म में मुलव्विस शख्स को 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा।
अहम खबरें। कराची हैदराबाद मरकज़ में एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकज़ी कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। इजलास की सदारत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे हैं, जबकि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी समेत कमेटी मेंबरान शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा। मरकज में एमक्यूएम पाकिस्तान की मरकजी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से की जा रही है। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी समेत दीगर कमेटी मेंबरान भी शरीक हैं, जबकि एमक्यूएम की मरकजी कमेटी की जानिब से इजलास कई माह के वक्फे के बाद तलब किया गया। इजलास में तंजीमी ढांचे को मजबूत करने समेत सियासी और मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की जा रही है। इजलास में पीपल्स पार्टी और हुकूमत के साथ सियासी तनाव पर भी गौर किया जा रहा है। इजलास में कराची के मसाइल को उजागर करने के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम का दायरा कार वसी करने के हवाले से भी गौर की गई है, जबकि इजलास के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग भी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया काशान अपडेट करने के लिए। सऊदी अरब की यौम तासीस की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। रियाद समेत शहरों की बुलंद और बाला इमारतों को यौम तासीस के रंगों में रंग दिया गया। सऊदी शहरी 300 बरस कबल पहली सऊदी रियासत के जश्न को पुरजोश अंदाज से मना रहे हैं। सऊदी हुकाम के मुताबिक 300 साल कबल 1744 में इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने पहली सऊदी रियासत कायम की थी। सऊदी अरब में आज सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया, जबकि मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।